दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रवि चक्रवर्ती। आज हम बात करेंगे हर व्यक्ति को वेलनेस आज के दिन में क्यों जरूरी है, वेलनेस क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में कौन कौन सी वेलनेस लेना चाहिए। इस एक ही वीडियो में बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बातें शेयर करेंगे। सिर्फ आप अंत तक बने रहें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दे। चैनल को यदि सब्सक्राइब करते हैं तो आप नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वेलनेस के बारे में। दोस्तों, हमें ये समझना जरूरी है कि जब हम वेलनेस के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ बीमारियों का एब्सेंस यानी किसी बीमारी का ना होने की बात नहीं करते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य और वेलनेस नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। दोस्त, यदि 100 व्यक्तियों से पूछा जाए, रिसर्च किया जाए, उसे एक एक कर पूछा जाए इसमें से कौन दिल के बीमारी है और किस किस व्यक्ति का किडनी का प्रॉब्लम है, उत्तर 99% व्यक्ति का कोई बीमारी नहीं है। चाहे जितने बार कोई टेस्ट करा लें, रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगा। किंतु यदि उन्हीं लोगों से फिर पूछा जाए कि क्या आप दिन भर एक्टिव रहते हैं या दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, क्या याददाश्त आपके अच्छे हैं, उनमें से 10 लोगों का उत्तर ना में होगा। तो सिर्फ बीमारियों का ना होना और वेलनेस ही सेहत है ऐसा नहीं, बल्कि वेलनेस इससे बढ़कर हम अपने आप को हेल्दी तभी मानेंगे जब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से अच्छा महसूस करें। दैट फीलिंग्स ऑफ वेलनेस, दैट फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, दैट फीलिंग ऑफ गुडनेस। दोस्तों, आप यदि वेलनेस के पिलरों को यानी स्तंभों को यदि समझें, अगर हमें वेलनेस हेल्दी रहता है तो एक बात तय है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, यानी अपने आप नहीं होगा। जैसे अगर हम बैठा रहूं, कुछ ना करूं, तो मैं कभी वेलनेस को कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। जैसे मुझे पैसा कमाना होता है, वी नीड टू अर्न मनी, वी नीड टू अर्न हेल्थ। इसे अर्न शब्द में EARN 4 लेटर है। ठीक उसी तरह वेलनेस को अचीव करने के लिए फर्स्ट इज एक्सरसाइज, you should do regular exercise. Second is positive mental and third यानी एक अच्छे सकारात्मक सोच। that third रेस्ट, अच्छी तरह 8 घंटे नींद and fourth न्यूट्रिशियंस, अच्छी पौष्टिक आहार। ये चारों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, आज के दिन में फूड सप्लीमेंट हर एक व्यक्ति को जरूरी है। दोस्तों, जो हमारे डाइट है आजकल वो प्रॉपर नहीं है। हम सब का भूख कम हो चुकी है ऑलरेडी। आप तो जानते ही हैं, जब लोग खेत खलियानों में काम करते थे, हमारे बुजुर्ग दादा परदादा, तो वो खाना खाते समय नाप तोल नहीं करते थे। जब भी आज के दिन में हमारे बच्चे अपना मम्मी से पहले ही खाना लगाने से पहले ही कह देता है कि खाना कम कर दीजिए, इतना नहीं खा पाएंगे। इसका मुख्य कारण भूख कम हो जाना। सेकेंड इज खाने में वैरायटीज नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि हफ्ते में 20 तरह के डिफरेंस फूड खाना चाहिए, लेकिन हम आज हफ्ते में 3 से 4 ही तरह के फूड खाते हैं। या तो किसी को पुलाव अच्छे लगते हैं तो वो दिन भर पुलाव ही खाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कभी लौकी नहीं खाया क्योंकि उसे बनाने में बहुत समय लगता है। सब कुछ मालूम होने के बावजूद नहीं बनाता। दोस्त,
आप और हमारे बच्चे जब सुबह सुबह 6:30 बजे स्कूल जाता है तो आई एम श्योर वो बच्चा सही तरीके से खाना खाने का भी टाइम नहीं है। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है, न्यूट्रिशियंस कंटेंट है, आजकल हमारे फूड में, वेजिटेबल्स में वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है। न्यूट्रिशियंस में जो हमें चाहिए, जो हमें खाने से मिल रहा है, और जिसे पूरा करने के लिए बाहर से न्यूट्रिशियंस आज कंज्यूम करना पड़ता है। आज के दिन में बहुत सारा कंपनी न्यूट्रिशन सप्लाई ऑलरेडी कर रहा है, किंतु मोदी केयर ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों, भारतीय जीवन शैली को देखकर उत्पादन किया गया मोदी केयर का वेलनेस, यानी फूड सप्लीमेंट है कि इंडियन रिकमेंडेड डाइट के अलाव के हिसाब से यह बनाया गया है। जो हमारे भारतीय की कमियां हैं और उन कमियों को पूरा करने के लिए जो हमें क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, जबकि अमेरिकन RDS के हिसाब से नहीं है, किंतु भारतीय खान पान जो है उसे पूरा करने के लिए सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा वेलनेस रेंज है। जो सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्गों के लिए भी है, एडल्ट के लिए भी है, बढ़ती उम्र के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी है, हेल्थ के लिए भी है, फाउंडेशन हेल्थ के लिए भी है। ये बहुत सारे हमारे पास है न्यूट्रिशन जो हमारे प्रत्येक दिन आवश्यक है। और इसी चीज को देखते हुए मोदी केयर को EPV लीडरशिप हेल्थ केयर अवार्ड को 2 साल के लिए बेस्ट न्यूट्रिशियंस कंपनी का अवार्ड मिला। जब वेलनेस की बात आते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दे, तो अपना हिसाब से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जिसको भी आप दीजिएगा आप उसके हिसाब से ही देनी चाहिए। वो पहला चॉइस उसका होगा न्यूट्रिशंस जो हमारे प्रत्येक दिन आवश्यक है, वह है विटामिन मिनरल्स प्रोटीन, यानी जो भी हमारे खान पान है उसमें बेसिकली प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट तो अवेलेबल हम लोग घर ही में कंज्यूम कर ही लेते हैं। विटामिन मिनरल्स की कमी जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर और वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स सुबह या रात किसी भी समय एक बार खाना खाने के बाद लेना है, और दिन में 1 या 2 चम्मच ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, चाहे गर्म पानी से लें, गर्म दूध के साथ लें। बहुतों को दूध से पसंद नहीं है तो आटा में भी मिला सकते हैं, आटा के साथ उसको मिश्रण कर दीजिए, उससे आप खा सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार के से आप कंज्यूम करें। जैसे एक घर का नींव, जब भी हम लोग घर को खड़ा करते हैं उससे पहले हम घर का नींव बनाते हैं, यानी फाउंडेशन मजबूत करना चाहिए। उसी तरह हमारे शरीर रूपी नींव को मजबूती देगा। यदि हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बात करें तो प्रोटीन और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स साथ साथ आंवला जूस हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। ये हड्डियों के लिए भी अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, बालों के लिए भी अच्छे होते हैं, और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए तो स्पेशल बहुत ही अच्छे होते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो इम्यूनिटी जो डेवलप होते हैं किसी भी वायरल और बैक्टीरियस के अगेंस्ट वो डेवलप होती है, बिकॉज एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होती है जो हमारे शरीर का फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया अटैक करता है तो एंटीबॉडीज ही उनको खा जाती है। तो एंटीबॉडीज बनती है प्रोटीन से, आप तो जानते हैं
यदि हमारे भोजन के खाद्य सामग्री में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो आए दिन उसका सर्दी खांसी लगे रहेंगे। तो शरीर में प्रोटीन अति आवश्यक है तथा इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स का सबसे बड़ा रोल है। एंटीऑक्सीडेंट का जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है वो घटती है। विटामिन उन रोगों से लड़ने में मदद करती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। साथ साथ आंवला जूस है, उसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसे शिवालिक हिल्स निचली हिमालय में ऑर्गेनिक तरीकों से इसे उगाया गया, जिसमें 1 लीटर आंवला जूस में 70 आंवला का बेनिफिट इसमें मौजूद है। यानी आपका इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए प्रोटीन मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स तथा आंवला जूस लेना है। साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं दिल के लिए यानी हार्ट हेल्थ के लिए। दोस्तों हमारे शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, और हार्ट को यदि आप मजबूत रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज। और आज यदि हम घर में कहीं घूमने नहीं जाते हैं तो हार्ट हेल्थ के सबसे अच्छा सप्लीमेंट है मोदी केयर वेल कार्डियो एक्टिव। इसमें 6 जड़ी बूटियां मिलाया गया जो मिलके एक दूसरों के साथ बहुत कारगर काम करता है, बहुत अच्छे काम करते हैं। ये जड़ी बूटी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम कर सकती है। और हम जानते हैं एक्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम रखें, धमनियों साफ रहें, तब बहुत दिनों तक आपका हार्ट, मेरे हार्ट हेल्दी रह सकता है। ये कार्डियो एक्टिव हमारे हार्ट का स्टेमिना को बढ़ा देते हैं, पैल्पिटेशन टिश्यूज को कम कर सकता है, साथ साथ हार्ट के मसल्स को इंप्रूव करता है, जिससे हार्ट बीट एक्शंस को बढ़ाता है। इसके सिवा मोदी केयर के पास गार्लिक पल्स, हमें मालूम है लहसुन हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। लहसुन में बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बहुत कारगर चीजें हैं और इसे अच्छा माना गया। साथ एक और है फ्लैक्स ऑयल यानी अलसी का बीज का तेल। इसमें अच्छी फैटी एसिड है जो हमें बैड फैटी एसिड यानी खराब फैटी एसिड को शरीर से निकाल फेंकता है, मदद करता है। ये 3 प्रोडक्ट्स हमें सबको लेना चाहिए। मोदी केयर वेट मैनेजमेंट के लिए ग्रीन टी हमारे पास है, साथ साथ कीनोआ नाश्ता में आप उपयोग कर सकते हैं इस कीनोआ को। तो हार्ट हेल्थ में इसमें आप यूज कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट के लिए तो आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स और स्पिरुलिना तीनों दे सकते हैं। यदि किसी का पेट में गैस बन रहा है तो पुदीना विद तुलसी दे सकते हैं। यदि जी खट्टा रहे, उल्टी आ रही है या लूज मौसम हो रहा है, उस समय आप अमृत शक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है। ये इमीडिएट बेनिफिट आपको देगा। साथ साथ हमारे पाचन तंत्र के सिस्टम को ठीक करता अमृत शक्ति। अमृत शक्ति में कपूर है, अजवाइन है, जो जठराग्नि को तीव्र करता है, यानी भूख को जबरदस्त बढ़ाता है, हजम शक्ति को बढ़ाता है। इसमें भूख अच्छे लगते हैं और जो भी हम खाते हैं हजम हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिटॉक्स, जो शरीर के टॉक्सिन को क्लीन करता है। साथ साथ सुबह जब हम बाथरूम जाते हैं तो बहुत ही फ्रेश हो जाते हैं, पेट पूरी तरह से साफ होता है तथा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद करता है। अब बात करते हैं नोनी। नोनी में कोकम है। कोकम एक ऐसी जड़ी बूटी है, इसे साउथ इंडिया के लोग कोकम फल को चटनी बनाकर खाते हैं। कोकम बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, हमारे
इंटेस्टाइन्स में एक उंगली की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बिलाइट्स। इस तरह से बिलिट्स ये बेसिकली जो भी फूड खाते हैं उसे इस तरह से आगे बढ़ाने में मदद करता है। कोकम से हमें बिलिटस के मूवमेंट अच्छी होती है, यानी उसे पास कराने में बहुत कारगर है। नोनी हमारे शरीर में एक बहुत ही कंपाउंड है जिसे कहा जाता है, दोस्त नोनी बहुत ही कारगर चीज है जिसे कहा जाता है जीरोनाइन, और जीरोनाइन के लेवल को इंप्रूव करते हैं। और जीरोनाइन ही तय करता है कि हमारे सेल्स, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से उपयोग हो, आपका सेल्स हेल्दी रहेंगे तो पूरा शरीर हेल्दी रहेंगे। अब बात करते हैं किसी भी दर्द में कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करें, तो दोस्त बहुत ही कारगर प्रोडक्ट मोदी केयर में है जो पेन को दूर भगाता है। ये बॉडी के सिग्नल है, आप तो जानते हैं किसी भी तरह का जहां पेन होता है ये बॉडी का सिग्नल है, ये साइन है, जैसे बॉडी बता रहे हैं कि क्या आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या गड़बड़ी है। लेकिन मैं काम कर रहा हूं दोस्त, पेन भी बहुत तरह के हो सकते हैं, कभी हड्डियों में, कभी जॉइंट प्रॉब्लम जैसे ऑस्ट्रो आर्थराइटिस हो जाते हैं, कभी कभी दर्द मसल्स में भी होता है वीकनेस के कारण। सबसे पहले चर्चा करते हैं आर्थराइटिस, जो इंडिया में कॉमन है। ये घुटनों का दर्द, ये एजिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसमें इमीडिएटली डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे करके कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है आपका ग्लूकोजामाइन विद बॉसबेलिया एंड करक्यूमिन, जिसमें करक्यूमिन के बारे में डिटेल्स दिया रहेगा, आप देख सकते हैं। बात करते हैं ग्लूकोजामाइन, तो ग्लूकोजामाइन कार्टिलेज को ठीक करता है, जबकि बॉसबेलिया सूजन दूर करता है। करक्यूमिन दर्द के लिए, दर्द जो होता है उसका एहसास होने में नहीं देता, इसे नेचुरल पेन किलर भी कह सकते हैं आप। ये हल्दी से प्राप्त होता है दोस्तों, हल्दी के जो जोड़ होता है वहां से करक्यूमिन निकाला जाता है, और ये दर्द निवारक बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है, दर्द को निवारक करने में सहायता होता है। यानी जो मार्केट का पेन किलर से पूरी तरह डिपेंडेंट ऑलरेडी है, और जो घुटनों में दर्द होता है इसे यदि आप यूज कराते हैं ग्लूकोजामाइन को, तो आपको पेन किलर अलग से लेना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आप डिपेंडेंट से हट जाएंगे। और इस प्रोडक्ट से ही, क्योंकि उसमें ऑलरेडी करक्यूमिन है, तो दर्द को हटा देगा। हड्डियों के बात करें तो उसमें ऑस्टियोसोरोसिस के प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें हड्डियां भूरी भूरी, जैसे लकड़ी में अक्सर आप देखे होंगे घून लग जाता है, बहुत ही कैल्शियम की कमी हो जाता है। शायद आप देखे होंगे कि 30-35 साल के बाद स्पेशली महिलाओं के लिए कैल्शियम के सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हड्डियों में कमजोर ना हो। साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें जिससे आपका मसल्स का वीकनेस ठीक होता है। साथ साथ प्रोटीन का सप्लीमेंट अच्छा रखें जिसमें कि ये मसल्स पेन्स दूर हो जाए। और जब सर्वाइकल से ये बात करें तो अपना आहार ठीक रखें, कैल्शियम लें, प्रोटीन लें, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स लें, आसपास के कमजोर मसल्स जो भी है वो मजबूत हो जाएगा, जिससे कि आप एक्सपीरियंस वो थोड़ा कम होगा, हो जाए। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ग्लूकोजामाइन मिल जाएगा, किंतु वो कंज्यूम करें तो आपका आमाशय का प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, जबकि वेल ग्लूकोजामाइन लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। यदि आपका कार्टिलेज का प्रॉब्लम है तो 10 साल का, यदि पुराना प्रॉब्लम है तो 1 साल तो लगेगा ही दोस्तों। खाना खाने के बाद आप 2 एक साथ ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। कार्टिलेज आपका धीरे धीरे बना देगा, दर्द भी ठीक हो जाएगा, 100% गारंटी। अब बात करते हैं जो हाउस वाइफ है उसके लिए
अक्सर देखते होंगे बहुत सारी परेशानियां होते हैं, घर का काम करते करते थक जाता है, उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। उन्हें कैसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा जिससे वे मोदी केयर बिजनेस कर सकें, यानी थकावट ना लगे, तो हमारे वेल रेड कोरियन जिंक्शन है। यदि आप दिन भर में एक टैबलेट कंज्यूम करें तो सुबह का जो एनर्जी है वो वापस आ जाएगा, आप हर वक्त एक्टिव रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे, किसी भी प्रकार के आपका साइड इफेक्ट नहीं। स्टेमिना आपका बिल्ड करेगा, इसमें याददाश्त बिल्ड रखेगा, चिड़चिड़ापन जिसका हो जाता है वो दूर रखेगा, किसी काम में गुस्सा हो यदि आ जाता है तो रेड कोरियन जिंक्शन यूज करने से गुस्सा नहीं आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बच्चों के लिए वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। इसमें 37 जीवनदायी प्रोटीन है, इसमें नेचुरल दूध और गेहूं प्रोटीन है, विटामिन और अकूत खजाना है। इसमें DHA यानी डोकोजेने एसिड, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड, और इसमें FOS यानी फैटी ओलियो सेक्सिस प्राप्त होता है। इसमें 9 तरह का एमिनो एसिड है, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, चॉकलेटी है, बच्चों को बहुत ही भाता है। इसमें बच्चों के शारीरिक विकास, मस्तिष्क विकास, साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये पाचन तंत्र को सुधारता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अब बात करते हैं वेल प्रोटीन क्रेस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें PDCA स्कोर 1 है। आप तो जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जिस प्रोटीन में PDCA स्कोर 1 है वो इंटरनेशनल प्रोटीन है, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी एमिनो एसिड स्कोर 1 है। इसमें 84% प्रोटीन है जिसमें से 98% डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि मार्केट में 33% प्रोटीन वाला बहुत सारा मिल जाएगा जिसमें से मात्र 50% डाइजेस्ट होता है। अब पता चल गया 30% में यदि 50% डाइजेस्ट होता है यानी 15% आपका शरीर में लगता है। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसके कारण मैं इसी वाणी के साथ वक्तव्य को विराम देता हूं। वीडियो यदि अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।